Hello बच्चों, let's read this question. Question says a flask contains a mixture of compounds A and B. Both compounds decomposed by first order kinetics. The half lives are 54 minutes for A and 18 minutes for B. If the concentration of and B are equal initially, how long in minute it will take for the concentration of A टू बी 4 टाइम्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो मतलब कि ए और बी जो कंसंट्रेशन है एक फ्लास्क में दोनों का मिक्सचर लिया गया और दोनों किस फॉर्म में डिकम्पोज हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए डिकम्पोज हो रहे हैं। और ए और बी का हाफ लाइफ पीरियड 54 मिनट और 18 मिनट रिस्पेक्टिवली गिवन है। हमें बताना है टाइम जब आपका ए जो है वो इक्वल्स टू हो जाए 4 टाइम्स ऑफ बी कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कॉन्सेप्ट। For first order reaction, half-life period can be written as 0.693 divided by rate constant K, and integrated rate law expression can be written as rate constant K T is equals to 2.303 log initial concentration divided by final concentration या और concentration after time T। और ये concentration किसकी होगी? रिएक्टेंट की होगी। वो तो रिएक्टेंट A के लिए अलग लिखेंगे और B के लिए अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। पहले तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए गिवन है आपको कितना, 54 मिनट, एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर बी रिएक्टेंट कितना गिवन है, 18 मिनट, 18 मिनट्स गिवन है। और बोला क्या है, इनिशियली बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ बी के। कब? इनिशियली हमें बताना है, सपोज यहाँ पे लेट कर लिया, लेट इनिशियल concentration of A and B Bx, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनली आफ्टर टाइम टी क्या हो रहा है, आफ्टर टाइम टी जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो किसके इक्वल हो रहा है, 4 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी के इक्वल हो रहा है। और इसको मैंने क्या मान लिया, 4y के इक्वल मान लिया, ठीक है, आफ्टर टाइम टी। और इसी टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर ए अगर मैं लिखूं, टी हाफ फॉर ए इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के ए, एंड टी हाफ फॉर बी इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के बी आ जाएगा। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के ए लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए लिखा है, बी के लिए लिखा है। यहाँ पे फिर ये लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट के फॉर बी आ जाएगा। सो ये t इज इक्वल्स टू के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2.303 डिवाइडेड बाय के बी यानी कि 0.693 इंटू टी हाफ फॉर द बी। और जब बी के लिए लिख रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है दोनों का, ए और बी का दोनों का एक्स है, और बी का कंसंट्रेशन सपोज यहाँ पे आफ्टर टाइम टी वाई हो गया, तो ये वाई मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ए के लिए लिखते हैं, ये तो किसके लिए था, फॉर रिएक्टेंट बी। अब यहाँ पे रिएक्टेंट ए के लिए लिख रही हूँ। सो टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्टेंट ए लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कितना है, एक्स है, दोनों का सेम है ए और बी का, एक्स डिवाइडेड बाय, और आफ्टर टाइम टी कितना हो चुका है, 4y हो चुका है ए का कंसंट्रेशन, सो डिवाइडेड बाय 4y। अब के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ ए। तो यहाँ से टी इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 into t half for the reactant A log x divided by 4y। ये आ गया किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट A के लिए आ गया।
अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों ही टाइम को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इनिशियली क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो यहाँ से व्हेन वी इक्वेट बोथ द टाइम, तो हमारे पास आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 टी हाफ ऑफ बी log x by y is equals to 2.303 divided by 0.693 t half of a log x by 4y, ये आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। t हाफ ऑफ b कितना गिवन है, 18 log x by y is equals to t half of a given at 54 log x by 4y। 18 और 54 थ्री टाइम्स से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा log x by y इज इक्वल्स टू log x by 4y की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। यहाँ से log कैंसिल, तो हमारे पास आया x by y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का होल क्यूब और y क्यूब। तो यहाँ से y और x कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 4 का क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8y, ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन, ठीक है। नाउ वी नीड टू पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, या तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो या तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। हमें किसके लिए निकालना है, जब हमारा कंसंट्रेशन जो है ए का वो 4 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा, तो हम किस में पुट करेंगे, उस x की वैल्यू जो आई है हमारी वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन t इज इक्वल्स टू 2.303 divided by 0.693 into t half of a that is 54 into log x की वैल्यू क्या है, 8y, सो 8y डिवाइडेड बाय 4y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 से y से y कैंसिल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693, 4 जो है वो 2 टाइम्स से जा रहा है, इंटू 54 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.301। अब यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 2.303 और 0.301 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू 54। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, टाइम, जब आपका ए जो है वो 4 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा, कितने टाइम में, 54 मिनट्स में हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 54 मिनट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ